हाय फ्रेंड्स, अमित अटारीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हमारा आज का चैप्टर है केव, चैप्टर 20 केव। केव होता है गुफा। इससे पहले हम 19 चैप्टर करा चुके हैं और ये हमारी रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 की कहानी चल रही है, जो कि एक यात्री थे, समुद्री यात्री थे। एक्चुअली उनका पैसन था समुद्र से यात्रा करना, फिर उनका सफ़र ही एक समुद्र के रास्ते हो गया और उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊँगा आपको, हर एक सेंटेंस का किस तरह से यूज करना है अपनी लाइफ में, बोल चाल में, और क्या उसका मीनिंग है और कौन से टेंस में है, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और आई थिंक आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। आई वॉज हाइडिंग माई एक्टिविटी ऑन द आइलैंड एज मच एज पॉसिबल। आई वॉज हाइडिंग माई एक्टिविटी, मैं अपनी गतिविधियों को छिपा रहा था। ऑन द आइलैंड एज मच एज पॉसिबल, मैं द्वीप पर अपनी गतिविधियों को छुपा रहा था जितना संभव हो सके उतना। हाइड होता है छिपाना, एक्टिविटी गतिविधि, आइलैंड आप जानते ही हैं द्वीप या टापू, पॉसिबल होता है संभव। एज मच एज ये पॉजिटिव डिग्री में हमारा यूज हुआ है, एज मच एज की मतलब इतना अधिक, ठीक है। यहाँ क्या है, वाज आया है, वाज है और आईएनजी फॉर्म है ये, इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं वर्ब की। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हाइड, HIDE, हाइड, हाइड होती है। और यहाँ हुआ है हाइडिंग, और इसका अर्थ था में इसलिए निकल रहा है क्योंकि जितनी भी स्टोरी वगैरह होती हैं वो सारी पास्ट में घटित होती हैं और उन्हीं को जब सुनाते हैं तो सब में बाज मतलब था, थी, थे का अर्थ होता है। अभी सपोज करो मैं इसको यहाँ तक पढ़ता हूँ, आई वॉज हाइडिंग माई एक्टिविटी, मैं अपनी गतिविधि छिपा रहा था। तो यहाँ क्या है, था आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बाज के स्थान पर इज कर दूंगा तो ये हो जाएगा आई एम हाइडिंग माई एक्टिविटी, मैं अपनी गतिविधि छिपा रहा हूँ। आई के साथ एम का यूज होता है इसलिए मैंने इज नहीं लगाया, आई के साथ एम है ना, तो इज लगाएंगे तो वो सिंपल प्रेजेंट। ये हमारा सेंटेंस हो रहा है, आई वॉज हाइडिंग माई एक्टिविटी, मैं अपनी गतिविधि छिपा रहा था। तो ये पास्ट कंटिन्यूस में हमारा सेंटेंस जा चुका है, तो उसमें था, थी, थे का आएगा और कोई कार्य मतलब पास्ट में कंटिन्यू था और चल के रुक गया था। तो आई वॉज हाइडिंग माई एक्टिविटी, मैं अपनी गतिविधि छिपा रहा था। जैसे कि राहुल कोई काम कर रहा था, हम कह सकते हैं राहुल कोई काम कर रहा था, राहुल वाज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा था। तो उसी तरह से ये है, जैसा हम हिंदी में बोलेंगे उसे आसानी से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई वॉज वेरी केयरफुल, मैं बहुत सावधान था। यहाँ भी था आया है क्योंकि बाज है। आई वॉज वेरी केयरफुल, मैं बहुत सावधान था, केयरफुल होता है सावधान। आई ट्राइड नॉट टू बी लाउड, मैंने ज़ोर से बोलने की कोशिश नहीं की। लाउड होता है तेज, मैंने ज़ोर से बोलने की कोशिश नहीं की। आई वॉज बरीड व्हेन आई मेड ए फायर, आई वॉज बरीड, मैं चिंतित था, व्हेन आई मेड ए फायर, जब मैंने आग जलाई। मेड ए फायर होता है आग लगाना या आग जलाना। मैं चिंतित था जब मैंने आग जलाई। बट आई नीडिड फायर, मुझे आग की आवश्यकता थी। बिकॉज, क्योंकि। आई नीडिड टू कुक, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। पास्ट में आया आई नीडिड टू कुक, या मुझे खाना बनाने की ज़रूरत थी इसलिए मैंने आग जलाई। सो व्हेन आई मेड ए फायर, जब मैंने आग जलाई। आई ट्राइड टू मेक एज लिटिल स्मोक एज पॉसिबल, जब मैंने आग जलाई मैंने कोशिश की कि कम से कम धुआं निकले जितना संभव हो सके। एज लिटिल स्मोक एज पॉसिबल, पॉसिबल होता है संभव, स्मोक जानते हैं धुआं होता है। स्मोक कुड गो वेरी हाई एंड इट कुड बी सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। स्मोक कुड गो वेरी हाई, जो धुआं है बहुत ऊंचा जा सकता था। एंड इट कुड बी सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, और ये काफ़ी दूरी से देखा जा सकता था।
कुड का यूज हमारा सकता शक्ति के अर्थ में होता है, मतलब जो कि कैन का पास्ट फॉर्म है। मैं यह कर सकता था, हम कह सकते हैं। आई कुड डू दैट, पर कर नहीं सके, वो वाली कंडीशन में आते हैं। मतलब उन्होंने धुआं हल्का यूज किया, जैसा भी किया। वंस आई डिस्कवर्ड ए स्मॉल केव इन द फॉरेस्ट नियर द बीच। वंस एक बार, आई डिस्कवर्ड ए स्मॉल केव, मैंने एक छोटी गुफा खोजी, इन द फॉरेस्ट नियर द बीच, जंगल में समुद्र तट के किनारे पर या पास में। समुद्र तट के पास में मैंने एक छोटी गुफा खोजी। आई वेंट इनसाइड, मैं अंदर गया। बट वैन माई आइज़ वर ओके विद द डार्क, बट वैन जब, लेकिन जब मेरी आँखें अंधेरे के साथ ठीक थीं। आई सॉ टू आइज़, मैंने दो आँखें देखीं। विच वर लुकिंग एट मी, जो मेरी तरफ देख रही थी। जब मेरी आंखें अंधेरे के साथ ठीक थीं तो मैंने देखा कि दो आंखें मुझे देख रही थीं, लुकिंग एट मी। आई जंप्ड आउटसाइड, मैं बाहर को कूद आया। जब मैंने देखा कि अंदर कोई आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, अंधेरे में क्या है, किसी भी जानवर की या किसी भी आदमी की आंखें, मोस्टली जानवरों की आंखें चमकती हैं अंधेरे में। आई जम्प्ड आउटसाइड, मैं बाहर को कूद आया। आई वॉज स्केयर्ड टू डेथ, मैं मौत से डरता था। स्केयर्ड होता है डरना या डरा हुआ, डेथ आप जानते ही हैं। आई वॉज स्केयर्ड टू डेथ, मैं मौत से डरता था। आई वेटेड बट नथिंग हैपन्ड, मैंने इंतज़ार किया, बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। हैपन्ड होता है घटित होना। आई वेंट स्लोली टू द बिगिनिंग ऑफ द केव, मैं धीरे धीरे गया गुफा के शुरुआत तक। एंड आई लिसन, और मैंने सुना। लिसन होता है सुनना या सुना। आई हर्ड समथिंग, मैंने कुछ सुना। इट साउंडेड एज इफ देयर वाज समबडी इंजर्ड इनसाइड। इट साउंडेड, ऐसा लगा या ऐसा सुनाई दिया, एज इफ, मानो, देयर वाज समबडी इंजर्ड इनसाइड, जैसे अंदर कोई घायल हो। आई टुक माई गन, मैंने अपनी बंदूक निकाली। एंड आई एंटर्ड द केव स्लोली, और मैं गुफा में धीरे धीरे प्रवेश किया। एंटर सिंपल फॉर्म होती है, इसमें ईडी लग गया तो सिंपल पास्ट में पहुंच गया। अगर मैं इसको सिंपल में बनाता, आई एंटर द केव स्लोली, तो ये हो जाता मैं गुफा में धीरे धीरे जाता हूँ। मतलब जो घटनाएं प्रेजेंट में घटित होती हैं उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। और जो सिंपल पास्ट में जैसे ये है, आई एंटर्ड द केव स्लोली, मैं गुफा में धीरे धीरे प्रवेश किया। एंटर्ड है सिंपल पास्ट में पहुंच गई, किया या किया था, ये वाला ही हमारे इसके सेंस आ जाएंगे। वैन माई आइज़ कुड सी अगेन, जब मेरी आंखें फिर से देख सकती थीं। आई डिस्कवर्ड एन ओल्ड गोट, मुझे एक बूढ़ी बकरी मिली। डिस्कवर्ड का यूज होता है जब कोई चीज़ पहले से ही विद्यमान हो, उसको जब हम खोजते हैं तो डिस्कवर्ड, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है अच्छे अच्छे लेवल के, जैसे एसएससी वगैरह गवर्नमेंट जॉब के जो एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल में जो कस्टम इंस्पेक्टर के वगैरह के होते हैं, उन सब में ये वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। जैसे आई डिस्कवर्ड एन ओल्ड गोट, मुझे एक बूढ़ी बकरी मिली, तो डिस्कवर्ड के स्थान पर वो इन्वेंट रख देगा। इन्वेंट होता है जो चीज़ पहले कभी थी ही नहीं, उसका हमने आविष्कार किया। और डिस्कवर्ड जो पहले से ही विद्यमान थी, खो गई थी, उसको कहते हैं खोजना। तो यहाँ आई डिस्कवर्ड एन ओल्ड गोट, मुझे एक बूढ़ी बकरी मिली या मैंने खोजी। इट वॉज डाइंग इन द केव, यह गुफा में मर रही थी। डाइंग होता है मरना। आई रिटर्न टू द केव द नेक्स्ट डे, मैं गुफा पर अगले दिन आया।
आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि द गोट वाज डेड, जो बकरी थी मर गई थी। आई लुक्ड अराउंड द प्लेस, मैंने स्थान के आसपास देखा। एंड आई सा दैट, मैंने देखा कि इट वाज वेरी सेफ, यह बहुत सुरक्षित था। सा, सी की सेकंड फॉर्म है सा। आई सा दैट, मैंने देखा, सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट में है। देखा मतलब घटना, मैंने देखा, मैंने कल देखा था, इस वाले सेंस में आएगा। आई सा दैट, मैंने देखा कि इट वाज वेरी सेफ, यह बहुत सुरक्षित था। इट का अर्थ हम यह के अर्थ में लगा लेते हैं, यहाँ भी बाज आया है तो हम था का अर्थ भी लगा रहे हैं। इट वाज वेरी सेफ, यह बहुत सुरक्षित था। बहुत के अर्थ में यहाँ हमारा वेरी आया है और सेफ के अर्थ में हमारा सुरक्षित आया है। जो भी वर्ड आपको लग रहा है आपकी लाइफ में नए हैं उन्हें आप नोट डाउन करते जाना। आई थॉट, मैंने सोचा, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। आई थॉट, मैंने सोचा, और सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में यूज होती, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। आई थॉट, मैंने सोचा, इट विल बी ए गुड प्लेस नियर द बीच, मैंने सोचा यह एक अच्छा स्थान होगा समुद्र तट के पास। वेयर आई कुड हाइड, जहाँ मैं छिप सकता था। ये जो बिल आया है ये सिंपल फ्यूचर में पहुंच गया है सेंटेंस, क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर बता रहा है कि क्या घटना हो सकती थी, उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके बारे में वो यहाँ डिस्क्लोज कर रहा है। डिस्क्लोज, खुलासा। सो आई ब्रोट सम ऑफ माई गन्स एंड सम गन पाउडर दियर। सो इसलिए आई ब्रोट सम ऑफ माई गन्स, मैं अपनी कुछ बंदूकें ले आया और कुछ बारूद ले आया वहाँ। जब इन्होंने सोचा जहाँ वो बकरी मरी थी वो एकदम सुरक्षित स्थान था, तो मैं क्या था वहाँ अपनी बंदूकें और कुछ बारूद ले आया था। इट वाज 23 ईयर्स, यह 23वां साल था। सिंस माई फर्स्ट मूवमेंट ऑन द आइलैंड, मेरे पहले क्षण को टापू पर या द्वीप पर मेरा 23वां साल था। मूवमेंट होता है पल, क्षण। आइलैंड होता है हमारा टापू या द्वीप। आई वॉज लिविंग कंफर्टेबली नाउ, अब मैं आराम से रह रहा था। एंड आई हैड मैनी एनिमल्स अराउंड मी, और मेरे पास काफ़ी सारे जानवर थे। कंफर्टेबली होता है आराम से, कंफर्ट होता है आराम और कंफर्टेबली आराम से। नाउ जानते ही होंगे अब है। अराउंड मी मतलब आसपास। पॉल वाज रिपीटिंग माई नेम, पॉल मेरा नाम दोहरा रहा था। एंड सम अदर वर्ड्स वेरी नाइसली, और कुछ अतिरिक्त शब्द बहुत अच्छे से, वेरी नाइसली बहुत अच्छे से। आई हैड 2 more parrots एंड आई टोट द पैरट्स टू से माई नेम, मेरे पास 2 और तोते थे और जिनको मैंने सिखाया था मेरा नाम लेना। आई हैड मोर देन 30 गोट्स, और मेरे पास 30 से ज़्यादा बकरियां थीं। यहाँ क्या है, थी आया है। एक सिंपल सी मैं बात बताता हूँ। आई हैड मोर देन 30 गोट्स, मेरे पास 30 से ज़्यादा बकरियां थी, या मैं कहूँ आई हैड 30 गोट्स, मेरे पास 30 बकरियां हैं। तो ये तो हो गया पास्ट में। आई हैड 30 गोट्स, मेरे पास 30 बकरियां थी, है ना। और इसको प्रेजेंट में कैसे करेंगे, हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड, यहाँ वही यूज किया गया है। जैसे मैं कहूँ आई हैड 2 बाइक्स, मेरे पास 2 मोटरसाइकिल हैं, ठीक है। तो हैव लगाऊंगा तो हैं, और हैड लगाऊंगा तो थी। जैसे मैं कहूँ आई हैड 2 कार्स, मेरे पास 2 कार थीं, ठीक है। तो यहाँ ये हम जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है हम उसमें इन सेंटेंसों का यूज करके एक इंग्लिश का सेंटेंस बोल सकते हैं इजीली। जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसको लिख लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि शुरू में आपको लगेगा ये बहुत बड़ी चीज़ है, पर ऐसा नहीं है, सब कुछ आसान है। इट वाज द लास्ट मंथ ऑफ माई 23rd ईयर, 23वें साल का अंतिम माह था। ऑन द आइलैंड, टापू पर। आई वाज वॉकिंग टू माई फील्ड्स, मैं अपने खेतों की तरफ टहलता हुआ जा रहा था। अर्ली वन मॉर्निंग, एक दिन जल्दी सुबह।
व्हेन आई सा फायर ऑन द बीच, जब मैंने समुद्र तट पर आग देखी। आई इमीडिएटली रिटर्न टू माई हाउस, मैं तुरंत अपने घर वापस हो गया। एंड आई प्रिपेयर्ड ऑल माई गन्स, और मैंने अपनी सारी बंदूकें तैयार की। प्रिपेयर्ड होता है तैयार करना, प्रिपेयर फर्स्ट फॉर्म, यहाँ सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। यहाँ भी मतलब पूरा मोस्टली जितना ये स्टोरी है सब में सेकंड फॉर्म है, क्योंकि सब सिंपल पास्ट में बताया जा रहा है। आई प्रिपेयर्ड ऑल माई गन्स, मैंने अपनी सारी बंदूकें तैयार की। आई टुक माई टेलीस्कोप, मैंने अपनी दूरबीन ली। एंड आई बेंट क्लोज टू द बीच, और मैं समुद्र तट के पास चला गया। आई हीड माई सेल्फ एंड आई वाच्ड व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द बीच। आई हीड माई सेल्फ, मैंने खुद को छुपाया। एंड आई वाच्ड व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द बीच, और मैंने देखा जो कुछ समुद्र तट पर घटित हो रहा था। आई सा 9 नेक्ड पीपल, मैंने 9 नग्न लोगों को देखा। दे हैड 2 कनूज, उनके पास 2 नाव थीं, जो छोटी वाली डोंगी वाली नाव थी ना, उनके पास 2 नाव थीं जब मैंने देखा। इट लुक्ड लाइक दैट, ऐसा लग रहा था। दे वर वेटिंग फॉर द हाई टाइड, ऐसा लग रहा था कि वे समुद्र में ज्वार का जो हाई टाइड मतलब जब पानी समुद्र के तट पे चढ़ता है, वे उसका इंतज़ार कर रहे थे। टाइड 2 टाइप के होते हैं, लो टाइड, हाई टाइड। लो टाइड जब वो पानी अंदर जाता है, हाई टाइड जब पानी आता है धोरे पे चढ़ जाता है, जो उसके शोर रहते हैं, तट जो रहते हैं उस पे चढ़ जाता है। वो इसलिए अगर जब हाई टाइड होगा तो नाव चलने में और पानी में जाने में आसानी होगी, वरना पत्थर वो जो रहते हैं वो नाव को तोड़ सकते हैं। तो वो इंतज़ार कर रहे थे हाई टाइड का। व्हेन दे लेफ्ट, जब वे चले गए। आई वेंट टू द बीच, मैं समुद्र तट पर गया। द बीच वाज फुल ऑफ ब्लड एंड बोन्स अगेन, जो समुद्र तट था फिर से खून और हड्डियों से भर गया था। बोन्स होती हैं हड्डी, ब्लड होता है खून, और ये जो बीच है, बीच होता है समुद्र तट। दिस मेड मी एंग्री, इसने मुझे क्रोधित किया। एंग्री होता है क्रोधित, इसने मुझे क्रोधित किया। आई विल किल एज मैनी ऑफ द कैनिवल्स एज पॉसिबल, मैं मार दूंगा जितने ज़्यादा संभव होंगे कैनिवल्स को, नरभक्षियों को। नेक्स्ट टाइम, अगली बार। व्हेन आई सी देम, जब मैं उन्हें देखूंगा, जब मैं उन्हें देखूंगा तो मैं उनमें से काफ़ी सारों को मार दूंगा जितने संभव होंगे अगली बार, ऐसा मैंने सोचा। आई थॉट, मैंने सोचा। कैनिवल्स होता है नरभक्षी, जो मतलब इंसान का मांस खा लेते हैं, उन्हें नरभक्षी कहते हैं, कैनिवल्स। बट दे डिडेंट रिटर्न फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, लेकिन वे काफ़ी लंबे समय तक नहीं वापस आए या नहीं लौटे। और आपको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मुझे एक पाकिस्तान से बहुत प्यारा सा कमेंट आया है, भाई को थैंक यू। और बांग्लादेश, इराक और नेपाल से भी हमारी वीडियो को काफ़ी सारा प्यार मिल रहा है, मैंने देखा था। आप सभी को मेरा तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। मैं भारत से हूँ, और पूरे भारत की तरफ से सभी को मेरा नमस्कार, और पाकिस्तानी भाई आपको भी। वन डे इन द इवनिंग, एक दिन शाम के समय। आफ्टर ए बिग स्टॉर्म, एक बड़े तूफान के बाद। समथिंग हैपन्ड विच डिस्टर्ब्ड मी, कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने मुझे परेशान किया। आई हर्ड द साउंड ऑफ ए गन एट सी, मैंने समुद्र में एक बंदूक की आवाज़ सुनी। आई गोट आउट ऑफ माई हाउस, मैं अपने घर से बाहर आया। एंड आई सा ए लाइट, मैंने एक प्रकाश देखा या मैंने एक लाइट देखी। विच वाज कमिंग फ्रॉम द सी, जो कि समुद्र से आ रही थी। ए सेकेंड शॉट फॉलोइड, फॉलोड होता है एक के बाद एक। ए सेकेंड शॉट फॉलोड, फिर एक दूसरा बंदूक की आवाज़ आई।
आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि इट वॉज कमिंग फ्रॉम ए शिप, यह एक जहाज से आ रही थी। इन डेंजर, खतरे में। विच वाज आस्किंग फॉर हेल्प, जो कि सहायता की तलाश कर रहा था कि कहीं से सहायता मिल जाए। समुद्र में क्या होता है, स्काई फायर तभी करते हैं नॉर्मली जबकि सहायता की आवश्यकता हो, जिससे आसपास के लोग नोटिस कर लेते हैं और सहायता के लिए पहुंच भी जाते हैं। आई टुक ए लॉट ऑफ ड्राई वुड, मैंने खूब सारी सूखी लकड़ियाँ ली। ड्राई वुड, ड्राई होता है सूखी, वुड माने लकड़ी। आई टुक ए लॉट ऑफ ड्राई वुड, मैंने सूखी लकड़ियाँ ली। एंड आई रैन टू द बीच, और मैं समुद्र तट पर दौड़ा। वेयर आई मेड ए बिग फायर, जहाँ मैंने खूब बड़ी आग जलाई। दे प्रोबेबली सा द फायर, संभवतः उन्होंने आग देख लिया, आग को जलते हुए देख लिया। प्रोबेबली होता है संभवतः, संभवतः उन्होंने आग को जलते हुए देख लिया। बिकॉज, क्योंकि। दे फायर्ड अगेन, क्योंकि उन्होंने फिर से फायर किया। आई थॉट, मैंने सोचा। आई विल स्पीक टू समबडी टू नाइट, मैंने सोचा आज रात मैं किसी से बातचीत करूँगा। दिस इज़ ग्रेट, यह बढ़िया है, यह बढ़िया है कि मैं आज रात किसी से बातचीत करूँगा। आई कीप्ड द फायर अंटिल मिडनाइट, मैं आधी रात तक आग को जलाए रखा। कीप्ड मतलब तभी आता है जब कोई चीज़ आपने कुछ समय तक कंटिन्यू रखी हो या रख रहे हो। आई कीप द फायर अंटिल मिडनाइट, मैंने आधी रात तक आग को जलाए रखा। बट नोबडी केम टू द बीच, लेकिन कोई भी समुद्र तट पर नहीं आया। इट वाज स्ट्रेंज, यह अजीब था। स्ट्रेंज होता है अजीब, यह अजीब था। इट वाज समथिंग व्हाट आई कुडंट अंडरस्टैंड, यह कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं सका। मे बी इन द मॉर्निंग आई विल नो मोर, शायद सुबह के समय मैं कुछ और जानूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। सो ये थी आज की हमारी स्टोरी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए।